पाकिस्तानी पॉपुलर एक्ट्रेस रमशा खान ने अपने इंस्टाग्राम से तमाम तर वीडियोस और पिक्स डिलीट कर दी और पाकिस्तान के बड़े बड़े पेजेस को खरी खरी सुनाई, बल्कि बहुत ही खरी सुनाई। इसके पीछे वजह क्या है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सबी स्मैर यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सुनने के बाद आप लोगों ने फैसला करना है क्या इस सारी साजिश के पीछे वो खुद थी या फिर किसी अपने ने उनके साथ ये सब कुछ किया या फिर किसी दुश्मन ने। उनकी एक पोस्ट पढ़कर पहले आपको सुनाता हूं, उसे सुनने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामला कितना संगीन है। वो लिखती हैं कि हमारी इजाजत के बगैर हमारी प्राइवेट पिक्चर्स क्यों लीक की गई। ये घिनौनी और बेशर्म हरकत है। जो पेजेस व्यूज के लिए ये हरकतें कर रहे हैं यहीं पर रुक जाएं। ये आपका कंटेंट नहीं है, ये कोई उछालने वाली खबर नहीं है। खबर क्या है ये भी बताता हूं। मैंने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखा या नहीं ये भी आगे चलकर आपको बताऊंगा। मैं अपनी लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रही हूं। उम्मीद करती हूं कि सब ये पिक्चर्स डिलीट करेंगे और रीपोस्ट भी नहीं करेंगे। पिक्चर कौन सी है वो भी बताता हूं। ये हमारी जिंदगी है, आपकी सुर्खियां नहीं है। ये क्या खबर है, ये क्या बात है, ये जानेंगे तो आप सभी खुद ही फैसला करेंगे क्या ये खुद ही कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद वो लिखती हैं कि हमारी जान छोड़ दें, बाकी जो भी होगा वक्त आने पर आपको बता दूंगी। अच्छा, ये सारा मामला हुआ क्या कि उनको इतना गुस्सा आया कि पाकिस्तान के बड़े बड़े पेजेस, बड़े बड़े इंस्टाग्रामर्स जो उनको प्रमोट करते हैं, उनकी पोस्ट लगाते हैं, उन सबको उन्होंने खरी खरी सुनाई। होता कुछ यूँ है कि कुछ ही दिन पहले उनके बारे में ये खबरें आ रही थी। हमें सबसे पहले ये खबर मिली, हमें सबसे पहले पता चला कि खुशहाल खान और रमशा खान का निकाह हो गया। लेकिन हमने इस खबर को ना छेड़ा, ना इसको डिस्कस किया और ना ही किसी को बताया। लेकिन जब उनकी पिक्चर लीक कैसे हुई मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पिक्चर ना साइड से बनी है ना छुप कर बनी है, पिक्चर बिल्कुल सामने से बनी है। और जाहिर है जब इस तरह का निकाह हो रहता है, मतलब पाकिस्तान की एक बड़ी एक्ट्रेस हैं, बड़े एक्टर के साथ खुशहाल खान, जिन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े ड्रामों में काम किया और पॉपुलर ड्रामों में काम किया, और दूसरी तरफ है रमशा खान। वो जब खुफिया निकाह कर रही हैं, मतलब ये है कि जब वो इस तरह का निकाह कर रही हैं जहां पर मीडिया वाले नहीं हैं, ना वो खुद अनाउंस कर रही हैं, तो वो खुफिया हुआ। उनकी अपनी फैमिली के यकीनन लोग होंगे या बहुत करीबी होंगे, वहां से पिक्चर बनती है, वो लीक हो जाती है। इनके निकाह की पिक्चर ना तो किसी इंस्टाग्रामर ने लीक की, ना किसी फेसबुक वाले, ना किसी यूट्यूबर ने। सबको ये खबर पता थी, जो बहुत इंडस्ट्री के क्लोज लोग हैं सबको ये पता था, लेकिन हम में से किसी ने नहीं की। आखिर इसके पीछे वजह क्या है थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता हूँ, फिर उसके बाद फैसला आपने करना है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रमशा खान का थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले रमशा खान ने एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उनसे एक सवाल किया जाता है, क्या आपके यहाँ भी पापाराजी कल्चर है। पापाराजी कल्चर क्या है, जैसे कि आपने इंडियन बहुत सारे लोगों को देखा होगा, एक्टर्स को, जब वो जिम से निकलते हैं वहां पर आगे बहुत सारे मीडिया के लोग खड़े होते हैं। उसमें इंस्टाग्रामर भी होते हैं, यूट्यूबर्स भी होते हैं, मीडिया के लोग भी होते हैं। वो एयरपोर्ट से आ रहे होते हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे होते हैं, हॉस्पिटल में या किसी की फौतगी पर कहीं पर भी जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। अब वहाँ पर इसलिए होते हैं कि वो पॉपुलैरिटी में इजाफा करने के लिए होते हैं। कुछ वहाँ के एक्टर्स कहते हैं कि हम लोग खुद बुलवाते हैं, कुछ कहते हैं कि ये पता नहीं कैसे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, हमें इसकी खबर नहीं होती। लेकिन इनके पास खबर होती है कि हमने कहाँ पर जाना है, कहाँ पर आना है। और ये कल्चर शुरू हुआ था हॉलीवुड से, हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड में आया। अब इनसे ये सवाल किया गया कि आपके यहाँ भी ये कल्चर है। इसका जवाब देते हुए रमशा खान ने कहा कि हम खुद ही पापाराजी हैं। हमने जो खबर देनी होती है अपने मैनेजर को बता देते हैं, हमारा मैनेजर खुद ही इस खबर को लीक कर देता है। हमें रिलेशनशिप पब्लिक करनी होती है, वो हम कर लेते हैं किसी ना कुछ करके। हम अपने मैनेजर को दे देते हैं फोन और हम खुद ही लगा देते हैं। सबसे पहले तो रमशा खान ने जब कहा कि मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखना चाहती हूँ, मैं इसको लोगों में नहीं लेकर आना चाहती। अब इस पर बहुत सारे लोगों ने डिस्कस भी किया और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि रमशा खान की कैसे है प्राइवेट लाइफ, क्योंकि जब वो इंडस्ट्री में नई आई थी तो उन्होंने बिलाल अब्बास के साथ एक फिल्म की थी जिसका नाम था थोड़ा जी लें। ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई, लेकिन ना तो आवाम को, ना बिलाल को, ना रमशा खान को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इन दोनों को कोई ज्यादा जानता नहीं था। उस फिल्म से लेकर ड्रामा सीरियल हम तुम के सेट पर जाने से पहले तक रमशा खान और बिलाल की बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई,
फिर इनकी शादी की खबरें आने लगी कि इनकी शादी होने वाली है। लेकिन फिर रमशा खान ने ड्रामा सीरियल हम तुम किया आहद रजा मीर के साथ ड्रामा चलता रहा, रिकॉर्डिंग चलती रही। फिर एक दिन यही प्राइवेट लाइफ और ज्यादा लीक होने लगी जब बिलाल अब्बास की चैट लीक होती है, वो मैसेजेस जो उन्होंने अपने फैन पेजेस को किए थे, जिसमें लिखा था कि मैंने आहद और रमशा खान को एक साथ अनफॉलो कर दिया है। अब तुम बेहतर जानते हो कि मैंने क्यों अनफॉलो किया है। अब इस पर खबर बनाना और उसको फैलाना तुम्हारा काम है। फिर ये खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी कि आहद रजा मीर और रमशा खान एक दूसरे के बहुत ही करीबी दोस्त बन गए। बल्कि हम अवार्ड शो में आहद रजा मीर और रमशा खान ने ये भी अनाउंस किया कि हम तुम ड्रामा सीजन 2 भी आने वाला है। और उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि रमशा और आहद रजा मीर की फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कुर्बत है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों ने ये कंफर्म कर दिया कि आहद रजा मीर और रमशा खान की दोस्ती, मोहब्बत और ये सब अब शादी में बदलने जा रहा है। और रमशा खान की इस बात का यकीन मुझे इसलिए भी है कि हम अपनी खबरें खुद ही लीक करवाते हैं अपने मैनेजर्स के ज़रिए कि एक बार आहद रजा मीर और रमशा खान लंदन के किसी मॉल में घूम रहे थे, कहीं शॉपिंग कर रहे थे, कहीं डेट कर रहे थे, खा पी रहे थे। वो खबर कैसे लीक हुई, किसी ने पोस्ट लगाई कि कितना खूबसूरत माल है और यहाँ पर कितने खूबसूरत लोग हैं। वहीं पर रमशा खान और आहद रजा मीर साथ में नजर आते हैं और लोग हैरान हो गए कि ये दोनों इकट्ठे लंदन में क्या कर रहे हैं, क्योंकि किसी को क्या खबर थी कि रमशा खान और आहद रजा मीर लंदन की गलियों में या फिर मॉल में इकट्ठे घूम रहे हैं और इसी जगह की पिक्चर्स लेकर पाकिस्तानी ऑडियंस को दिखानी है। इसके पीछे वही बात समझ में आती है कि जब हम कोई अपनी चीज लीक करना चाहते हैं या फिर दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो अपने मैनेजर्स के जरिए खुद ही करवा देते हैं। खैर, आहद रजा मीर से भी इनकी मोहब्बत का इख्तिताम तब होता है जब आहद दाना नीर मुबीन के साथ ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत करते हैं। इस ड्रामे के सेट पर जाने के बाद रमशा खान और आहद रजा मीर की दूरियां बढ़ती जाती हैं और दाना नीर मुबीन के साथ उनकी दोस्ती बढ़ती जाती है। और अब इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दाना नीर मुबीन बहुत जल्द आहद रजा मीर से शादी कर लेंगे। आप जो लोग सेट पर मौजूद होते हैं, जो इनको बहुत ही करीब से देख रहे होते हैं, मेकअप कर रहे होते हैं, इनके कपड़ों का ख्याल रख रहे होते हैं, इनके खाने पीने का ख्याल रख रहे होते हैं, वही सब कुछ सुन रहे होते हैं और वही बहुत सारी खबरें आगे पीछे आराम से फैला देते हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमारी जो प्राइवेट लाइफ है उसको हम प्राइवेट रखना चाहते हैं। और खुशहाल खान और रमशा खान की मोहब्बत के किस्से भी इनके निकाह से पहले ही बहुत सारे लोग सुना रहे थे। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों ने जब ड्रामा किया दुनियापुर और बिरयानी की सीन्स देखने के बाद बहुत सारे लोगों को हैरत हुई, बड़ी कंट्रोवर्सी बनी कि इतने ज़्यादा बोल्ड सीन्स, एक दूसरे को हक करना, एक दूसरे के साथ मिलना। जब इस पर बात की गई तो पता ये चला कि ये आम लाइफ में भी बहुत बेतकल्लुफ है, इसलिए इनको इस तरह के सीन्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अगर निकाह की तस्वीरें जब आई तो क्या जरूरत थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये ड्रामे का सीन है, ये फेक खबर है। लेकिन रमशा खान ने खुद से एक पोस्ट लगाई जिसमें तफसीलन लिखा है कि ये हमारी प्राइवेट लाइफ है, इसको डिस्कस ना किया जाए, इस पर वीडियोस ना बनाई जाए, ये पिक्चर्स ना लगाई जाए। लेकिन बात यह है कि जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी, इतनी बातें हुई थी, तब तो आपने कभी पोस्ट नहीं लगाई। लेकिन अब जैसे ही आपकी ये तस्वीर लीक तो मुझे समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि सामने से बनी हुई तस्वीर और वहां पर बैठे हुए अपने लोगों में से किसने जाकर इंस्टाग्रामर्स को दी, किसने जाकर यूट्यूबर्स को दी, किसने जाकर पेजेस को दी कि भाई ये खबर लीक कर दें, और किसने कहा था कि ये तस्वीर लीक हो गई है तो आप इसको कंफर्म करें कि शादी हो गई है। लाइबा खान ने आज से 2 साल पहले निकाह किया था, वो खबर खुफिया रही। 2 साल बाद उन्होंने बताया कि मेरा निकाह हो गया। 2 साल बाद उन्होंने बताया कि मेरा निकाह 2 साल पहले हुआ था जब मैं उम्रे पर गई थी, किसी को खबर नहीं थी। लेकिन अगर कोई अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखना चाहे तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। शमून अब्बासी ने कब निकाह किया था, कब शादी की थी, किसी को खबर नहीं हुई। अब आकर सबको पता चला कि उन्होंने तो इतने साल पहले इतनी बड़ी एक्ट्रेस के साथ निकाह कर लिया, बल्कि शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी को नहीं पता चला। तो फिर सोचने की बात यह है कि रमशा खान की खबर कैसे लीक होगी, रमशा खान की पिक्चर्स कैसे लीक हो गई। खैर, बात तो यह है कि निकाह करने के बाद आपने अनाउंस तो करना है, और निकाह का मतलब है ऐलान करना। जब आपने निकाह कर लिया, अनाउंस कर दिया, खबर दे दी, फिर इस पर लड़ाई कैसी है?
हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला इस निकाह को, इस रिश्ते को कायम व दायम रखे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ और ऐसी खुशियाँ आएँ जो कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत गम होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, रिश्ते टूटे होते हैं, सब चीज़ें। अच्छा, ये सारी जो खबरें, ये जो बातें मैंने आपके साथ की, ये किसी की दिल आज़ारी के लिए या किसी को दुख पहुंचाने या किसी को टारगेट करने के लिए नहीं की। ये वो बातें हैं जो कमेंट सेक्शन में जगह जगह पर भरी पड़ी हैं और बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं आपको या किसी भी बड़े एक्टर को, किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी टिकटॉकर को बेहद जिन्हें पसंद किया जाता है उनको फॉलो किया जाता है, उनके बच्चों के बारे में पता होता है, उनकी बेटियों के बारे में भी पता होता है। हाँ, अगर बात की जाए हमारे कुछ पुराने एक्टर्स जिस तरह से नदीम बेग, उनकी फैमिली को आज तक किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता, बल्कि अभी रिसेंटली किसी ने मुझे खबर दी, बताया कि उनकी बेटी फलां के साथ उनकी शादी हुई भी है, ये वो। तो मैं तब भी जो है, बल्कि बेटे की शादी, तब भी मैंने उस पर डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो खुद ही कभी अपनी फैमिली को सामने नहीं लेकर आए। लेकिन जब इस तरह के मामलात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्होंने खुद ये सब कुछ किया और उसकी खबर ये है, उसका सच ये है, और कुछ ही दिन के बाद शायद वो भी ये खुद बता दे कि ये सब कुछ मैंने किया था और इनके कहने पे किया था। बहरहाल हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अब अपनी खुशियों को इंजॉय करें, ना कि खुद से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करके कहें कि मेरी पिक्चर्स डिलीट कर दो। डिलीट कहाँ से होंगी? पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर लोगों ने आपको मुबारकबादें दी हैं, किसी ने बद्दुआ नहीं दी। तो इस अच्छे लम्हे को अच्छी तरह जिएं ताकि आप खुश रहें, और आपकी भी ज़िंदगी में जब कोई अच्छा लम्हा आए तो बुरी चीज़ों को एक तरफ रख के उस लम्हे को जिएं, क्योंकि याद आपको वही रहेगा, वो लम्हा दोबारा नहीं आने वाला। जब आप दुल्हा या दुल्हन बनते हैं, फिर इर्द गिर्द रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, बहुत बुरी बातें भी करते हैं, दिल भी चलाते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके उस लम्हे को एंजॉय करना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में कई सालों बाद आया होता है। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।